नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज इस वीडियो में बेसिकली वेरिकोसील में सर्जरी करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए या फिर कब करवानी चाहिए। देखो, बेसिकली सर्जरी में अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि आज की डेट में आप भी जानते होंगे कि एम्बोलाइजेशन के बारे में जानते होंगे, लैप्रोस्कोपी के बारे में जानते होंगे या ओपन सर्जरी के बारे में जानते होंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें टर्म्स ऑलमोस्ट हर सर्जन आपको थोड़ा सा गाइड भी करता है और बताता भी है। और अगर मैं बात करूं कि एज़ पर माई एक्सपीरियंस और एज़ पर मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में वेरिकोसील में सर्जरी कब रिक्वायरमेंट है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको क्लियर करके बताऊंगा। बेसिकली क्या है, फंडामेंटल आप समझना कि आपकी वेरिकोसील अगर माइल्ड ग्रेड पे, फर्स्ट ग्रेड पे, सेकंड ग्रेड पे या थर्ड ग्रेड तक, हम उसको धीरे धीरे करके न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। एज़ पर आपके सामने कुछ मैंने रिपोर्ट्स रखी हैं जहाँ पर ग्रेडिंग जो है वो थर्ड ग्रेड पे भी थी, सेकंड ग्रेड पे भी थी, फर्स्ट ग्रेड पे भी थी, जहाँ पर हमने उस रिपोर्ट्स को नॉर्मल किया है और न्यूट्रलाइज किया है और रिवर्सल वेरिकोसील प्रोसीजर्स में आया है, वो हुआ भी है। ये एक आपके सामने रिपोर्ट्स है जहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली में ये सॉर्टेड हो सकती है। अब यहाँ पर ये थर्ड ग्रेड तक हमारे पास ईजी होता है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर अगर इस बीच में थर्ड ग्रेड तक के किसी भी वेरिकोसील में अगर किसी भी पेशेंट ने वेरिकोसील की कोई भी सर्जरी नहीं करवा रखी तो हमारे लिए रिकवर करना आसान होता है। अब यहाँ पर सर्जरी के बाद हमको भी टाइम लगता है, रिकवर करने में भी ज़्यादा टाइम लगता है, उसके साथ रिकवरी में भी बहुत माइन्यूट चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर थर्ड ग्रेड तक के पेशेंट्स को नहीं रिक्वायरमेंट है ऐसा सर्जरी की, जब तक अनटिल अनलेस वो आपको बहुत पेन ना दे रहे हो, परमानेंट पेन ना मिल रहा हो, या फिर आपको इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्टेबल, जो बेसिकली डिस्कम्फर्ट आप डे टू डे की रूटीन में देख रहे हो तब ना मिल रहा हो, या फिर कोई भी ऐसी कोई चीज़ नहीं हो जहाँ पर थ्रोम्बोसिस जैसी कैटेगरी क्रिएट हुई हो, तब तक थर्ड के आस बाजू या फोर्थ ग्रेड के आजू बाजू तक हमें कोई एसएच की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। बट जैसे ही वो फोर्थ ग्रेड में जाता है, फिफ्थ ग्रेड में जाता है, तब हमारी रिक्वायरमेंट सर्जरी की पड़ जाती है, क्योंकि उसके एडवर्स रूप आने चालू हो जाते हैं। अब वेरिकोसील में बेसिकली क्या होता है एडवर्स रूप में, कि वो आपको एट्रोफी कर सकता है, आपके टेस्टिस के साइज़ को छोटा कर सकता है। और अगर मैं उस स्टेज पे बोलूँ कि भैया आप मेडिसिन खा लो, चाहे वो होम्योपैथ हो, आयुर्वेद हो या कोई भी चीज़ हो, कि आप इस पर्टिकुलर टाइम पर आप सिंपली आयुर्वेद पे चलो, 3 महीने की स्टडी या 4 महीने की या 6 महीने की स्टडी या साल भर भी, क्योंकि 3 महीने या थर्ड ग्रेड वाले को भी अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने लग जाते हैं अपने आप को ठीक करने में। बट अगर इस स्टेज पे मैं बोलूँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन मिल रहा है, डिस्कम्फर्ट मिल रहा है और उसके साथ थ्रोम्बोसिस जैसी भी कुछ दिक्कतें आनी स्टार्ट हो सकती हैं, साथ में कभी हम देखें कि टेस्टिस का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा या इन्फ्लेम्ड हो रहा है, या मतलब टेस्टिस का साइज़ बहुत बड़ा हो रहा है, तो अब इस पर्टिकुलर जगह पे हमें प्रिकॉशनरी कुछ ना कुछ करके यहाँ पर सर्जरी करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं बेसिकली क्यों सर्जरी को यहाँ पर रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि देखो समझो, आयुर्वेद टेक्स टाइम, उसको टाइम लगता है, उसको चीज़ें हील करने में टाइम लगता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जहाँ पर आपके पास थर्ड ग्रेड तक कोई नॉर्मल सिम्टम्स हैं, माइल्ड सिम्टम्स हैं, चाहे वो बायलेटरल वेरिकोसील हो, चाहे वो लेफ्ट साइड का वेरिकोसील हो, कोई सा भी वेरिकोसील हो, उसको हील करना आसान होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी रिपोर्ट्स में दिखाया कि काफ़ी पेशेंट्स जो थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड में थे वो रिकवर हुए। अब यहाँ पर जैसे ही फोर्थ ग्रेड या फिफ्थ ग्रेड या थ्रोम्बोसिस जैसी कोई प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं तो वहाँ पर सर्जरी ही ज़रूरत है, या फिर आपकी एफएसएच या एलएच की रिपोर्ट भी गड़बड़ आ रही है, या आपके टोटल टेस्टोस्टेरोन सीरम की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी गड़बड़ आ रही है, या मतलब वो उनकी रेंज भी लेवल पे नहीं आ रही, तब एकदम से आप पहले एक अपने जो ऑन गोइंग डॉक्टर हैं, चाहे वो होम्योपैथ फिजिशियन हो, चाहे वो आयुर्वेद फिजिशियन हो, एक बारी उनसे इस बारे में कंसल्ट करें। वो आपको क्या गाइड करते हैं, वो क्या बता आपको ट्रीटमेंट देकर उसको लेवलाइज करने की कोशिश करें, या मेडिकेशन पर रख कर आपको लेवलाइज करने की कोशिश करें। अगर वो ये नहीं कर पा रहे या वो लेवलाइज नहीं हो पा रहे, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप जाके सर्जरी करवा सकते हैं। अब बहुत सारे लोग भी कहते होंगे कि सर वहाँ तक अगर पहुँचा दिया तो फिर सर्जरी का क्या मतलब, सर्जरी तो फिर ख़राब हो जाएगी, सर्जरी तो हो नहीं पाएगी। सर्जन भी कभी कभार हमें ये बोल देते हैं कि भाई हम आपकी वेरिकोसील की तो गारंटी ले सकते हैं बट आपकी फर्टिलिटी की गारंटी नहीं ले सकते हैं। तो आप सिंपल सी बात समझना और ध्यान से समझना, अगर कुछ भी ऐसे सिनेरियोज होते हैं या वहाँ तक पहुँचने के लिए तो आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हो तो आपके पीरियोडिकली कोई भी ट्रीटमेंट करने वाला है वो आपके टेस्ट जरूर करवाता है। तो आप समझो कि अगर वो टेस्ट नहीं करवा रहा है या आपको बहुत लंबे लंबे टाइम के बाद टेस्ट कह रहे कि आप सीधा 6 महीने बाद टेस्ट करवाना, तो आप खुद से ही बीच में एक टेस्ट के प्रोसीजर्स को फॉलो कर लो।
USG स्कैन्स करवाओ, नॉर्मल है। अब मैं ये नहीं कहता कि बहुत लंबा टाइम, बट 1.5 महीने के बीच में आप एक बार USG स्कैन कर लो। साथ में ये भी देखो, नोटिस करो कि मेरे सिम्टम्स काम डाउन हो रहे हैं नहीं हो रहे, आपको पेन में रिलीफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा, आपकी माँ की वेन्स जो है वो थोड़ी सी स्लाइटली ठीक हो रही है या नहीं हो रही, या फिर वहाँ पर कोई मोटा मोटा जो आपको पहले दिख रहा था उसमें थोड़ा सुधार आया नहीं आया, या जहाँ पर वो ब्लू कलर की वेन्स बहुत प्रोमिनेंट थी अब वो थोड़ी लाइटर शेड में जा रही है या नहीं जा रही। साथ में कोई अलग से फर्टिलिटी इशू तो नहीं आ रहे, सीमन एनालिसिस का टेस्ट करवा लिया, साथ में नहीं तो हार्मोनल ऐसे करवा लिया। ये कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें हम क्लैरिटी ले सकते हैं कि वेरिकोसील का टर्न अराउंड किधर जा रहा है किधर नहीं। इसी के साथ आपके हार्मोन्स की जो होती है उसमें भी एक क्लैरिटी मिल जाती है कि आपका जो डायरेक्शन है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा, क्योंकि आपके हार्मोन के टेस्ट हमें ये क्लियर कर देते हैं कि जो आप पहले की जो रिपोर्ट थी उससे बेटर है या नहीं है। जो अभी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट में भी यही क्लियर होता है कि पहले स्पर्म काउंट 20 मिलियन थे या 10 मिलियन थे, वो 30 मिलियन हो रहे हैं नहीं हो रहे। तो एज़ पर योर फिजिशियन जो आपको गाइड कर रहा है प्लीज़ उसकी सुनिए, और अगर वो आपको कह रहे हैं कि सीधा 6 महीने बाद टेस्ट करवाना है या उसके भी फर्दर करवाना है तो प्लीज़ उसके मिडल में भी खुद से सेल्फ के टेस्ट करवा सकते हो। खुद जाओ, सेल्फ लिखो, अल्ट्रासाउंड करवा लो एक सिंपल, खुद जाओ सीमन एनालिसिस करवा लो, खुद जाओ अपने नॉर्मल हार्मोनल ऐसे करवा लो, टोटल टेस्टोस्टेरोन सीरम का टेस्ट करवा लो। ये कुछ टेस्ट होते हैं जिनको आप नॉर्मली किसी भी जगह पे करवा सकते हो। अगर आपके भी माइंड में कुछ सर्जरी को लेकर या फिर आपको नॉर्मल ट्रीटमेंट को लेकर भी डाउट्स हैं, आप बिल्कुल बेचिंतित होकर हमसे पूछ सकते हैं। हमारे पास भी यहाँ पर फ्री कंसल्टेशन के ऑप्शंस हैं। आप फ्राइडे को आकर हमारी OPD विजिट भी कर सकते हैं और आप हमें टेली कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर, और तब तक अपने लिए सतर्क हो।